प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उदित और सुधा सुहाग रात मना रहे हैं। उदित को स्वाति की याद आती है, वो उसके फोटो देखता है। इतने में सुधा आकर स्वाति की फोटो देखकर चौंक जाती है। उदित उसे समझाने के लिए स्वाति की फोटो जला देता है और सुधा को अपने और स्वाति के प्यार के बारे में बताता है। मुकुंदलाल आकर उदित से किसी के मरने की खबर देते हैं। चंद्रप्रकाश को कॉन्ट्रैक्टर फोन करके बताता है कि पैसे नहीं मिले। उन्हीं पैसों से अक्षय कार खरीद रहा है। अक्षय के कारण सभी परेशान हैं। कौशल के घर पता करने जाते हैं, अक्षय वहां भी नहीं है। अक्षय सारे पैसे बर्बाद करने के बाद घर आता है और अपनी मां के गले लगने के बाद चाचा से माफी मांगता है। अब आगे। अभी तक नाराज हो? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? मुझे क्या हक है नाराज होने का? अरे तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अच्छा, मैं लेकिन एक बात जानता हूं कि जिसका नाम सुधा है उसमें इतनी कड़वाहट नहीं हो सकती। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अजी, बातें बनाना तो मैं आपसे सीख रहा हूं, मुझे कहां आता है। अच्छा, इनमें से एक उंगली पकड़ो। हाँ? उंगली पकड़ो। अरे बाबा, दोनों नहीं, एक। कर दिया ना गड़बड़? क्या हुआ? हमें जाना पड़ेगा। कहाँ? वहां जहां सिर्फ तुम और मैं, तीसरा कोई नहीं। यानी हम लोग कल हनीमून के लिए जा रहे हैं। सच? हाँ। हाय जानू, मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आ रही हूँ। देखो कितना सारा सामान लाई हूँ। यहाँ इतना चीप है सारा की सारा सामान। पता है क्या हुआ? मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तुम भी साथ नहीं थे, तभी एक पहचान वाले मिल गए। सारा सामान उधार पे लेके आई हूँ। ये बिल लो, जाके फौरन पे करके आ जाओ। 9,000 रुपए? हाँ, 9,000 तो है। लेकिन सुधा, इतने पैसे तो मैं लेकर भी नहीं आया हूँ। लेकर भी नहीं आए? तो हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? हम लोग सुधा यहाँ पर। लेकिन जीजा जी भी प्रोफेसर हैं। उन्होंने तो कभी जीजी को इस तरह से परेशान नहीं किया। मेरी सुधा, कनाडा के प्रोफेसर और एक हिंदुस्तान के प्रोफेसर में बहुत फर्क होता है। जब हम यहाँ घूम नहीं सकते, अपनी मर्जी का खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से सामान खरीद नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से लौटने के टिकट के पैसे हैं तुम्हारे पास या वो भी नहीं है? सुधा, मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ दिन लोगों से दूर रहकर एक दूसरे को जानने और समझने का मौका देंगे। मुझे जानने समझने का कोई सब्र नहीं है। तुम प्लीज ऐसा करो, ये सारा सामान उठा के उनको वापस कर दो। बोलना हमें पसंद नहीं आया, हमें नहीं चाहिए ये सामान। देखो सुधा, प्लीज। और मैं एक और तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई सामान नहीं खरीदूंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आप सामान लेके जा रहे हैं या मैं लेके जाऊं? ठीक है।
या मैडम आपके लिए मुंबई से कॉल है। हाँ मैं पापा बोल रहा हूँ। हेलो पापा। हाँ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? हाँ कुछ नहीं पापा। रो क्यों रही हो? ठीक नहीं मैं ठीक हूँ। बेटी क्या बात है? उदित से कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं झगड़ा नहीं हुआ पापा, लेकिन पापा मैं यहाँ अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो जरा सी मैंने शॉपिंग की और देखो ना। देखो बेटी मैं समझता हूँ बेटी, तेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। जब मैं उदित की उम्र का था तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जितना अभी इस वक्त उदित के पास है। बेटी सब कुछ धीरे धीरे होता है। मैं जानता हूँ कि उदित बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखना चाहता है, तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। Am I right, my child? बेटे हमसे प्रॉमिस करो कि तुम अब आगे का अपना हनीमून एंजॉय करोगे, रोगे नहीं। ओके पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। That's great. Now smile. मम्मी कैसी हैं? अच्छी है। ओके। कौन है? नौकर। नौकर? नौकर? जी हाँ नौकर बीवी का। अरे ये आपका सामान। ये सब क्या? अरे मेम साहब ये वो सामान है जो आपने हमारी दुकान पे भिजवा दिया था। प्लीज हेल्प कीजिए ना थोड़ी प्लीज। अरे ये लीजिए। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे ये बिल भी पे हो गया है। क्या मैं अपनी सुलह के लिए इतना भी नहीं कर सकता? सुमित्रा अब कैसे लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। उदित तुम तो जानती हो वो दोनों घूमने गए हैं। हाँ? अगर तुम चाहो तो उदित को फोन करके बताऊं? नहीं नहीं, शादी के बाद वो लोग पहली बार घूमने गए हैं, लेकिन क्या करूं, उदित की बहुत याद आ रही है। 2 दिन इंतजार कर लो, 2-4 दिन के बाद तो वापस आ जाएंगे। बस जी भर के देख लेना। वैसे मैं उसे फोन तो कर ही लेता हूँ। ठीक है। हेलो, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। जरा रूम नंबर 301 में दीजिए। हेलो। हेलो, मैं बाबूजी बोल रहा हूँ। हाँ बाबूजी बोलिए। जरा उदित को देना बेटी। जी नहाने गए हैं। बेटी बात यह है, उदित की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? कैसे? हेलो 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 हेलो। उदित, उदित। हाँ क्या हुआ? There's something unlucky about our relationship. क्यों? बाबूजी का फोन था। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ शायद
किस्मत को हमारे रंग में भंग डालने में मजा आता है। नहीं सुधा, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी अब पैसे भी खत्म हो गए हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ उदित, अब कैसी तबीयत है? ठीक है तबीयत। ओह थैंक गॉड। तुम अपना प्रोग्राम मत बदलो, आराम से आना। ओके। क्या कह रहे थे? माँ की तबीयत पहले से अच्छी है और वो तो कह रहे हैं कि कुछ दिन और रहना चाहो तो रह सकते हो। हाउ स्वीट ऑफ यू। चलो मैं पापा को फोन करती हूँ, कुछ पैसे यहाँ भिजवा दे। नहीं सुधा, हमारे लिए अब चले जाना ही बेहतर होगा। बाबूजी, बाबूजी मैं उदित के कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? उसे सरप्राइज देने के लिए। जाओ जाओ। बाबूजी, रात को हमें थोड़ी देर हो जाएगी, पिक्चर देखने जाएंगे या कोई और प्रोग्राम? ठीक ठीक। ठीक है, ओके बाय। स्वाति, हम दोनों में ऐसी भी क्या लड़ाई है जो एक दूसरे को हेलो भी नहीं कह सकते? हेलो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया हूं। हट गया हूं मत कहो, दूसरा रास्ता चुन लिया है ये कहो। दूसरा रास्ता चुनने की मजबूरी थी या तुम्हें ना पाने की खिसियाहट? कह नहीं सकता, लेकिन यह सच है कि मैं तुम्हें अपने मन से निकाल नहीं सका। सच? स्वाति, इस सच को तुम्हारे तानों के तीर घायल तो कर सकते हैं, लेकिन इसे मार नहीं सकते। मैंने इस प्रेम युद्ध में इतनी चोटें खाई हैं, इतनी चोटें खाई हैं कि किस चोट को छुपाऊं और किस चोट को दिखाऊं? उदित, मैं भी कुछ कम घायल नहीं हुई हूं। मुझे समझ में नहीं आता स्वाति, ये सब मजाक हमारे साथ ही क्यों हुआ? हमारे साथ ही क्यों हुआ? उदित, संभालो अपने आप को। आदमी रोते हुए अच्छा नहीं लगता। स्वाति, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम अपनी अपनी किस्मत से समझौता कर लें। ये बैग लेकर कहां चले? बाबूजी, क्या हुआ? अरे माँ, अरे
सुधा बेटी तुम? हाँ बेटी आओ। हाजी सुनते हो? देखो देखो अपनी बेटी आई है, सुधा आई है। माँ, सुधा बेटी क्या बात है? तेरी आंखों में आंसू, बता ना क्या बात है? हाँ माँ, सुधा, सुधा। पापा। अरे बेटे क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, वो घर छोड़कर आ गई हूँ। सुधा बेटी दिमाग खराब हो गया है क्या? झगड़ा तो किस पति पत्नी में नहीं होता? उस बात पर कोई घर छोड़कर थोड़ा ही चला आता है। लेकिन उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। क्यों जीना दुश्वार हो गया था? शादी तो तुम्हारी पसंद से हुई थी ना? हाँ, लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं है मेरे से। क्या किया उसने? वो देखो देखो बेटे, रोना नहीं। तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। इसे ले जाओ ऊपर। अब बेटे, तुम्हारे और बहू के बीच कुछ हुआ है? नहीं तो बाबूजी, क्यों? लगता है वो घर छोड़कर चली गई। सुधा घर छोड़ के चली गई? हाँ, सुबह तुम्हारे कॉलेज गई थी, अचानक वापस आई और बैग लेकर चल दी। देखो बेटे, अब भी वक्त है, इसे वापस बुला लो। ये पति पत्नी का रिश्ता कांच जैसा होता है, टूट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता बेटे। मैं कब तक दो लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ी रहूंगी? मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती। बताओ ना बेटी, क्या बात है? देखो बेटी, अपने माँ बाप से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सच सच बताओ, क्या बात है? डैडी, मेरे सारे भ्रम टूट गए। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने सोचा था मैं उस घर में बहुत खुश रहूंगी, लेकिन वो तो मेरे लायक ही नहीं निकला। देखो सुधा, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उनकी बेटी अपने पति के घर से वापस आ जाए। और शादी एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को निभाना पड़ता है। इस बात की गवाही तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा और कोई नहीं दे सकता, जिसने जिंदगी भर मुझे संभाला, मुझे निभाया। पूछो। हाँ बेटी, शादी एक ऐसा पौधा है जिसे प्यार से सींचना चाहिए, तब जाकर वो पेड़ बनता है, फल और फूल देता है। और तुमने तो उस पौधे को सींचा ही नहीं, तो फूल कहाँ से मिलेंगे? जो पौधा मेरा है ही नहीं, उसे मैं क्या सींचूं? सुधा, घर चलो सुधा। देखो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर घर छोड़ना ठीक नहीं है।
तुम्हारे लिए ये बात छोटी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो सुधा, उस घर को तुम्हारा इंतजार है। प्लीज जिद मत करो। ओके। रिश्ता टूट चुका है, तुम इसे जोड़ पाओगे? मत करो बेटी, पति पत्नी में नोक झोंक तो होती ही रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पति का घर छोड़कर चले आओ। क्या कमी है उदित में? मैं पूछती हूँ कि क्या है उसमें? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सोचने का मौका ही कहाँ मिला। और कितने मौके देते तुम्हें? मुझे उस नर्क में नहीं जाना। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो। बता दूंगी तो आप मुझे तलाक के लिए हामी देंगे। सुधा, क्या हुआ? Ah